तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर पॉलिटी या सिविक्स, जो पॉलिटिकल साइंस है, क्लास 6 का चैप्टर 5 आपके सामने स्लाइड दिख रही होगी। पंचायती राज के बारे में जानेंगे आज हम कि पंचायत क्या है, उसमें सरपंच और पंच कैसे बनते हैं, ग्राम सभा क्या होती है, ठीक है, ग्राम समिति क्या होती है, जिला पंचायत क्या होती है, सारी चीजें आज हम जानेंगे अपनी इस क्लास आज के क्लास के अंतर्गत। ठीक है, पंचायत राज के लेवल जानेंगे, सरपंच एंड पंच के बारे में, ग्राम सभा के बारे में, पंचायत कमेटी के बारे में जानेंगे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो जिला परिषद पंचायत या जिला परिषद के बारे में हम जानेंगे आज। ठीक है, फर्स्ट आपका पंचायती राज, लोकतांत्रिक सरकार का सबसे निचला स्तर है ये पंचायत होता है। ठीक है, आपको मैं बता चुका हूं कि हमारी जो सरकार है उसके कितने स्तर है, पहले चैप्टर में क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, एक तो राष्ट्र स्तर या जो केंद्र लेवल होता है, एक राज्य स्तर होता है, एक स्थानीय स्तर है। स्थानीय स्तर के अंतर्गत ये आपके आते हैं जो कि पंचायत राज, इनको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो कि आप बता रहे हैं कि निचला स्तर है जिसको स्थानीय स्तर कहा जाता है, उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार का सबसे निचला स्तर पंचायत होता है। पंचायत शब्द का अर्थ होता है लोगों की सभा। ठीक है, लोगों की सभा, कौन से लोगों की, जो गांव के अंतर्गत होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पंचायत की बहुत पुरानी परंपरा रही है। आधुनिक भारत में सरकार ने कई कामों का अधिकार पंचायत को दे दिया है। ठीक है, ऐसा इसलिए किया गया है कि ताकि सबसे निचले स्तर के लोगों को भी सरकार चलाने में भागीदारी मिल सके। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज है, समझ में आ गई होगी। पंचायत राज के 3 स्तर है, 3 लेवल्स ऑफ पंचायत राज के हम पढ़ेंगे। ठीक है, ग्राम पंचायत या ग्राम स्तर का पंचायत, ये फर्स्ट है। ठीक है, पंचायत समिति या जनपद पंचायत या प्रखंड ब्लॉक स्तर के पंचायत, ये नाम है, इनको याद कर लेना। ठीक है, इनको गूगल सर्च कर लेना, इंग्लिश वालों से कह रहा हूं। ठीक है, जिला परिषद या जिला स्तर की पंचायत, थर्ड। ठीक है, 3 स्तर मैंने आपको पंचायत राज के अंतर बता दिए। फर्स्ट आपका ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का गठन चुने हुए सदस्य द्वारा होता है। एक ग्राम पंचायत के सदस्य कई गांव से या केवल एक गांव से चुनकर आते हैं। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 साल होता है और हर 5 साल पर चुनाव होते हैं। किसके, ग्राम पंचायत के। ठीक है, मोस्टली आपको सुनने में आए होंगे कि किसी एक गांव का एक पंच सरपंच होता है, पंच होते हैं उसके। ठीक है, या कहीं कहीं कई के राज्यों में ये भी है कि एक या गांव या 2 गांव मिलकर एक सरपंच को चुनते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर रखी स्लाइड के अंतर्गत। ठीक है, अब पंच या वार्ड सदस्य क्या है। एक ग्राम पंचायत को कई वार्ड में बांटा जाता है। ठीक है, ग्राम पंचायत को, ठीक है, हर वार्ड से एक सदस्य चुनकर आता है, हर वार्ड से। ऐसे सदस्यों को पंच या वार्ड सदस्य कहते हैं। एक पंच को अपने निर्वाचन क्षेत्र के हितों को देखभाल करनी होती है। ठीक है मेरे भाई, अब सरपंच क्या है। सभी पंच मिलकर एक नेता को चुनते हैं। यह नेता सरपंच या पंचायत प्रधान कहलाता है और ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करता है। ग्राम सभा का सचिव कौन है, जो सेक्रेटरी होता है। इनको इंग्लिश में सरपंच पंच ही कहेंगे, कभी कुछ और जानने लगो। ठीक है, जिनको पता नहीं है, जो हार्ड से नाम है हिंदी में, उनको मैंने इंग्लिश में दे रखा आपके सामने। ग्राम सभा का सचिव, सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम सभा का सचिव चुनकर नहीं आता है, उसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, सेक्रेटरी सुना होगा, हर बंदे ने सुना होगा सेक्रेटरी का नाम, बहुत ही प्रचलित है। पिछले लॉकडाउन में तो इसके मजे आ गए होंगे। ठीक है, सचिव का काम है ग्राम सभा की बैठक बुलाना और बैठक का रिकॉर्ड रखना। एक सचिव का सिर्फ ये काम होता है। सचिव कौन, जो सेक्रेटरी होता है, उस ग्राम सभा की बैठक को बुलाना और उसके रिकॉर्ड को रखना। ठीक है, और आज की सेक्रेटरी को तो मजे आ रहे हैं। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के सभी वयस्कों की बैठक को ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम पंचायत का हर व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है ग्राम सभा में शामिल हो सकता है। और ग्राम पंचायत के कार्य कौन कौन से होते हैं, ये सभी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट। जन सुविधाओं का निर्माण और रख रखाव, जो कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक जो एमिनिटाइज है, वो सारी चीजें। जन सुविधाओं का निर्माण और रख रखाव, ग्राम पंचायत का काम है जल का स्रोत, सड़कें, नालियां, स्कूल और अन्य जन सुविधाओं का निर्माण करवाना। ये सुविधाएं किसी भी गांव के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। आपसे पूछ लेगा कि एक ग्राम पंचायत के कार्य कौन कौन से होते हैं, बाई ऑप्शन दे देगा आपको क्लिक करने। स्थानीय कर निर्धारण वसूली, अब कर की बातें, कर भी वसूलता है कौन, ग्राम पंचायत।
ग्राम पंचायत कुछ स्थानीय कर भी वसूलती है। उदाहरण के लिए स्थानीय बाजार हाट से ग्राम पंचायत कर वसूलती है। सरकारी योजनाओं को कार्यान्वयन, गांव में रोजगार उत्पन्न करने के लिए सरकार कई योजनाएं चलाती है। ऐसी योजनाओं के लिए आने वाली राशि सरकारी मशीनरी से होकर आती है। ठीक है, ग्राम पंचायत का काम है ऐसी योजनाओं को सही से अमल करवाना। और मनरेगा जो महात्मा गांधी जो 2006 में, ठीक है, 5 में फिर 6 में इसमें नाम बदला था, आप सर्च कर लेना। और नीचे दे रखा भी है, मैंने लिख भी रखा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ऐसी ही एक योजना उदाहरण है ये। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज। पंचायत की आमदनी के स्रोत कौन से हैं? सोर्स ऑफ इनकम ऑफ पंचायत, ये देखो। अब आमदनी कैसे बनेगी वो चीज देख लो। मकान और बाजारों से टैक्स लेना, जिला पंचायत द्वारा सरकारी योजनाओं के लिए मिलने वाली राशि, ठीक है, सामाजिक कार्यों के लिए मिलने वाला दान। अब इनका खंडन करूँ तो बहुत से यहीं से क्लिक करके बच्चे और डाल देंगे। ठीक है, इसलिए खंडन क्या करना आप समझ जाओ, क्या क्या काम करते हैं वो अपने लाभ के लिए। ग्राम सभा के कार्य, फंक्शन ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा का काम है ग्राम पंचायत के कार्यों की निगरानी रखना। ठीक है, और ग्राम सभा की बैठक के दौरान किसी को भी किसी भी गड़बड़ी के बारे में प्रश्न पूछने का अधिकार है, बिल्कुल। उदाहरण के लिए गरीब रेखा के नीचे जो बीपीएल वाले हैं, बीपीएल की लिस्ट बनाते समय हो सकता है कि सरपंच किसी धनी व्यक्ति का नाम डाल दे या किसी गरीब का नाम हटा दे। हो सकता है कि हेडपंप लगाने के लिए मिली राशि गलत उपयोग में आ जाए। अरे हेडपंप की बात है या तालाब उठ गए। ठीक है, ये सारी चीजें। पंचायत समिति, यह तहसील या तालुका या ब्लॉक स्तर की स्थानीय सरकार है। किसी भी तहसील के अंदर आने वाले हर गांव मिलकर पंचायत समिति का निर्माण करते हैं। पंचायत समिति का काम है ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी का काम करना। किसका? पंचायत समिति का। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ग्राम पंचायत और जिला परिषद को बीच की कड़ी कौन सी होती है? वो होती है आपकी ग्राम पंचायत। ठीक है, पंचायत समिति, सॉरी। पंचायत समिति का गठन कैसे होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पंचायत समिति। पंचायत समिति में चुने हुए सदस्य प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुछ अपूर्व दृष्टि सदस्य और कुछ सह सदस्य होते हैं। ठीक है, अपूर्व दृष्टि सदस्य से उस क्षेत्र के सारे सरपंच, सांसद, विधायक और जो एसडीओ होती है, वहां की सब डिविजनल ऑफिसर जो होती है, या सह सदस्य में महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिनिधि, कोई बड़ा किसान, सहकारी समिति के सदस्य हो सकते हैं। पंचायत समिति का गठन 5 साल के लिए होता है और इसकी अध्यक्षता के लिए अध्यक्ष के और उपाध्यक्ष होते हैं। पंचायत समिति के गठन के बारे में देख लो क्या क्या चीजें स्थित है। ठीक है, ये सारी चीजें आपके सामने हैं, ये मैंने कोई अपने धौर से तो डाली नहीं है। ठीक है, सारी चीजें एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई हैं, वहीं से मैंने पढ़ी हैं, फिर मैंने अपनी समझकर अपना कंटेंट में प्रयोग किए हैं ताकि बच्चे अच्छे तरीके, वहाँ थोड़ी हार्ड लैंग्वेज, यहाँ थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में इसको आपको सामने रखा है। ठीक है, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या है? पंचायती राज के शीर्ष पर जिला परिषद होता है। जो पंचायती राज है उसके शीर्ष पर जिला परिषद होती है, जिसको जिला पंचायत कहा जाता है। इसकी अध्यक्षता भारतीय प्रशासनिक सेवा जो IAS जो होते हैं ना, वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का अधिकारी करता है। इसका काम उस जिले में पड़ने वाले हर पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के कार्य की निगरानी करना होता है, एक IAS का। जिले के लिए कई लोक कल्याण का काम करवाने की जिम्मा भी जिला परिषद का ही पर होता है। ठीक है मेरे भाई। अब ग्राम पंचायत का महत्व क्या क्या है, इंपोर्टेंस पूछ लो। ग्राम पंचायत के द्वारा लोगों के हाथों में सत्ता पहुंचती है। सिंपल इन भाई, लोगों द्वारा ही तो सरपंच बनाया जाता है। लोगों की मांग को पूरा नहीं करेगा कोई सरपंच, तो लोग अगले 5 साल में सरपंच बदल देगी। जैसे आप एक MP को, एक MLA को या किसी PM को बदलने की ताकत रखते हो, तो सरपंच क्या चीज है? तो वही चीज इसमें कह रहा है कि ग्राम पंचायत का महत्व, थोड़ा सा महत्व की बता दें। ग्राम पंचायत के द्वारा लोगों के हाथ में सत्ता पहुंचती है। लोगों की सत्ता का मतलब बताया था मैंने। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि स्थानीय समस्याओं और जरूरतों की सबसे अच्छी समझ जनता के पास होती है। अब हर समस्या के निपटारे के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तो नहीं आएंगे, सिंपल बात। इसलिए अपनी स्थानीय समस्याओं को सुलझाने के लिए लोगों को शक्ति मिलनी ही चाहिए, जो कि एक सरपंच के रूप में प्रयोग करते हैं वो। ठीक है, हाँ, ये नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है। तो इसी के साथ मेरी क्लास समाप्त होती है। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। लोग कहाँ सीधे भाग लेते हैं और अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं? भाई ग्राम पंचायत में, संसद भवन में। संसद भवन का मतलब ही खत्म है। ग्राम पंचायत में तो मांगे अपनी मांगे वो एक ग्राम पंचायत में तो बोलेंगे खड़े होकर। ठीक है, ग्राम सभा के सचिव की नियुक्ति कौन करेगा?
सरकार करेगी, सिंपल सी बात है। जो सेक्रेटरी मैंने बताया था, सेक्रेटरी की मौज आती जहाँ, मैंने बताया था टॉपिक के अंतर्गत। ग्राम सभा के सदस्य वयस्क होने चाहिए, इसका मतलब है कि उन्हें होना चाहिए 22 साल से या उससे अधिक, ये आंसर इंपॉर्टेंट है। वयस्क होना चाहिए, उसको समझदारी होनी चाहिए उसके अंतर्गत, ठीक है। ग्राम सभा के अंतर्गत बैठने योग्य होना चाहिए, तो 22 साल या उससे अधिक होनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वोट डालने का अधिकार नहीं पूछा, कभी 18 साल भरी हो, ठीक है। जिला परिषद वास्तव में किस स्तर पर विकास योजना है? जिला स्तर पर ही करेगा भाई। जिला परिषद जो IAS है वो किस स्तर पर विकास योजना बनाता है? जिला स्तर पर ही बनाएगा। बस नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो उसका सचिव भी होता है, किसका होगा? जिला का होगा। जिला का तो मतलब ही खत्म है, गांव का भी मतलब खत्म है। यहाँ पूछा है ग्राम पंचायत का सचिव, ग्राम ब्लॉक होगा ही नहीं, तो इसका आंसर होगा बी, ग्राम सभा का होगा वो, ठीक है। ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है, कौन सा आंसर है इसका? मैंने बताया भी कौन सी महत्वपूर्ण कड़ी है। ग्राम सभा नहीं, लोकसभा नहीं, न्याय पंचायत नहीं। यस, डी इज द राइट आंसर, ब्लॉक समिति, ठीक है। पर छोटी सी क्वेश्चन, बिल्कुल जिस बच्चे ने क्लास ली है हर क्वेश्चन को आंसर दे रहा होगा वो। प्रजातांत्रिक सरकार का तृतीय स्तर कौन सा है? वह जनपदीय है, जिला परिषद है, या पंचायती राज है? उपरोक्त इनको इसको इन कमेंट मुझे बताना इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का इन कमेंट मुझे बताना, प्रजातंत्रीय सरकार तृतीय स्तर पूछा है यहाँ पर। जिला परिषद है, पंचायत राज है, जनपद ये पंचायत है, बताना। पंचायत राज व्यवस्था एक है, वह पंचायत राज व्यवस्था एक है, त्रिस्तरीय प्रणाली, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ना 2 है, ना 1 है, ना 4 है, त्रिस्तरीय प्रणाली मैंने आपको बताया है क्लास में, बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस किया है हर एक स्तरीय प्रणाली को, ठीक है। सॉरी, यह प्रणाली लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में अपनी स्थानीय सरकार चलाने में सक्षम बनाती है, ठीक है। जिला परिषद है वो, ब्लॉक समिति है वो, पंचायत राज समिति है, लोकतंत्र है, कौन सा आंसर है? बस क्वेश्चन को आंसर मैंने पहले बताया है कि क्वेश्चन को केयरफुली पढ़े, ठीक है। यह प्रणाली लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में अपनी स्थानीय सरकार चलाने में सक्षम बनाती है, कौन सी प्रणाली है वो? जिला परिषद है, ब्लॉक समिति है, पंचायती राज है, या लोकतंत्र है? इन कमेंट बताओ मुझे आंसर, इसका भी आंसर इन कमेंट में चाहिए। उसके साथ जो हुआ उसकी शिकायत, मतलब किसी के साथ कोई दुर्घटना होगी, एक कहानी थी, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन निकला है, ठीक है। तो जिस किसी के पास दुर्घटना हुई तो आप किसके पास जाओगे? ये सिंपल आंसर ये कहना चाहता है क्वेश्चन। इसको थानेदार के पास जाओगे, SHO के पास? ये होता ही नहीं है कुछ, ये तो होगा ही नहीं। ASI ये भी नहीं होगा, और ये तो SI होगा, ये ASI, तो आप SHO के पास जाओगे, सीधी सी बात ये है। उसके साथ जो हुआ उसकी शिकायत करने के लिए मौन थाने में किससे मिला था? ये क्वेश्चन अलग था, लेकिन ये थोड़ा हट के, इसको भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं कट कर दूंगा आई थिंक। तो इसी के साथ मेरी क्लास आई थिंक समाप्त हो जाती है यहीं पर ही, ठीक है। आशा करता हूँ मेरी क्लास समझ में आई होगी, क्या बहुत ही अच्छे तरीके से जैसे मैंने क्लास करवाई उसी प्रकार से मैंने आपके सामने क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को समझाया है। और हर मेरे सारे क्वेश्चन मेरी क्लास में से ही निकले हुए क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसमें से लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो जो डाले हुए हैं मैंने, ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। ये क्लास अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो मेरे चैनल को, इसी धुआंधार से तरीके से, इसी एनर्जी के साथ चलेगी मेरी सारी क्लासेस, ठीक है। नमस्ते, राम राम।